जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वरूथनी एकादशी की पूजा विधि की वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ, बहुत ही सरल तरीके से जैसी पूजा मैं करती हूँ। लेकिन वीडियो आप तक थोड़ा लेट जा रहा है, कारण आप जानते ही हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था, लड्डू गोपाल को चोट लग गई थी। लड्डू गोपाल अब बिल्कुल ठीक हैं। वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप देखेंगे। उनको बहुत चोट लगी थी, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और तभी मन थोड़ा सा खुश है। इसलिए एकादशी के व्रत की पूजा की वीडियो मैंने जो थोड़ी सी शूट की थी वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आप देखिएगा, बहुत सरल तरीके से मैं पूजा करती हूं। मैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करती हूं और उसकी पूजा मैं आपको दिखा रही हूं। तो मेरी बहुत सारी एकादशियों की जो वीडियो हैं आपने बहुत पसंद की हैं और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। इसलिए मैं ये वाली वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। एकादशी के व्रत में जब हम भगवान जी को, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते हैं तो हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं। तो ये मैं अपने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये मेरे विष्णु भगवान हैं। मैं एकादशी पे लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान दोनों का ही पंचामृत से स्नान कराती हूँ और दोनों को ही मैं पूजा करती हूँ। जब हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो हमें तुलसी दल पंचामृत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के चरणों तक भी जाता है। तो ये मैं आपको छोटी छोटी बातें अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। विष्णु भगवान को आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके विष्णु भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए विष्णु भगवान के। मेरी बहुत पुराने विष्णु भगवान हैं ये, और मैं इनकी पूजा करती हूँ। गणेश और लक्ष्मी जी का भी पूजन करती हूँ। इसलिए दुर्वा घास, तुलसी दल, ये सब चीज़ मैं पहले ही तोड़ कर रख लेती हूँ धो करके। और अब गर्मियों में वैसे गुलाब का इत्र, खुशबू वाला, बहुत अच्छी खुशबू वाला, जिससे मैं लड्डू गोपाल की मालिश करती हूँ, विष्णु भगवान की मालिश करती हूँ, उनको मसाज देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं केसर, क्योंकि भगवान को चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा केसर का टीका लगा रही हूँ। और पीले चंदन का भी टीका लगाया है भगवान को स्नान कराकर। तो हमें हर पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें तुलसा जी की भी पूजा करनी चाहिए, साथ में लक्ष्मी जी की भी करनी चाहिए। तो इसलिए गणेश लक्ष्मी मेरे कंबाइन हैं, तो मैं उनकी साथ में ही पूजा करती हूँ। भगवान के श्री चरणों में हमें पुष्प अर्पित करके उनका आवाहन करना चाहिए और उनकी मन से पूजा करनी चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वरूथनी एकादशी कहते हैं, वैशाख मास का, तो वैसे ही बहुत महत्व होता है। तो ये जो एकादशी है ये बहुत महत्व रखती है। वरूथनी एकादशी में पिंक कलर के कपड़े, जो वस्त्र होते हैं, वो भगवान को पहनाने चाहिए, लड्डू गोपाल को। तो आप देख सकते हैं कि पिंक कलर के भगवान ने ड्रेस पहनी है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और इनकी जो पगड़ी है वो भी पिंक कलर की है। ये गुलाब के फूल, पीले फूल, जो भी पुष्प आपको मिलते हैं भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। एकादशी के दिन केले का भोग लगाना, पीले पुष्प चढ़ाना और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूटीन में आ जाती हैं। मैं बहुत ही सरल तरीके से पूजा करती हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वैशाख कृष्ण एकादशी को जो वरूथनी एकादशी होती है, इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आप सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें, तुलसा जी को जल दें, तुलसा जी पर दिया जलाएं, अपने भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, मंदिर को साफ कर लें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को सुंदर श्रृंगार दें, पुष्प चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, भोग में मक्खन चढ़ाएं। और आम का विशेष महत्व होता है। वरूथनी एकादशी में आम का जो फल होता है, अगर आम का फल ना मिले तो आम ही चढ़ा दें, मैंगो शेक चढ़ाएं। लेकिन जैसे निर्जला एकादशी में खरबूजा चढ़ाया जाता है, वैसे ही वरूथनी एकादशी में आम का महत्व होता है। तो पहले, एक दिन पहले ही आप तैयारी कर लें। दसवीं के दिन से ही हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। दसवीं की शाम को हमें खाना नहीं खाना चाहिए, कोई ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल, मसूर की दाल, जो हमारे पेट में रहे। और हमें एक दिन पहले ही अपने पूजा के लिए पुष्प, फल, ये सब चीज़ हमें पहले ही ला के रख लेनी चाहिए। भगवान की पोशाक निकाल के रख लेनी चाहिए, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी वरूथनी एकादशी में 15 वो कौन सी चीज़ हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। देखिए, भगवान को सुंदर खुशबू वाला, आपको भगवान को जो खुशबू होती है वो बहुत पसंद होती है। तो इत्र की मसाज दें, इत्र लगाएं खुशबू वाला। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 15 कौन सी चीज़ें हैं। एक तो मसूर की दाल है, एक कांसे के बर्तन में बना हुआ भोजन, मांस, शहद, चने का साग, कोंदों का साग और
ब्रह्मचर्य पालन करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों का भोजन करना, पान खाना, जुआ खेलना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, नमक तेल और अन्न खाना, पापी मनुष्यों का साथ देना, ये सब चीज़ें हमें त्याग देनी चाहिए एकादशी के व्रत में। अब मैं आपको बताती हूँ व्रत का महत्व है। तो ये व्रत जो होता है एकादशी का, सब पापों का अंत करने वाला होता है, सौभाग्य देने वाला होता है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की मोक्ष को देता है। इस व्रत को करने से 10,000 वर्ष तक आपके पुण्य जो होते हैं उनका आपको फल मिलता रहता है। इस व्रत को करके मनुष्य पृथ्वी लोक में सुख से रहते हैं और परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वरुथनी एकादशी में आप सूर्य ग्रहण अगर पड़ जाए तो आपने व्रत रख लिया तो समझ लीजिए आपको 1 मन सोना दान करने का जो है फल मिल जाता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौ के दान का बराबर, यानी कि जो मैं आपको इसकी महिमा बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं ना वीडियो के जरिए, तो समझ लीजिए कि आपको वरुथनी एकादशी में का 1000 गाय के दान का फल मिल जाए। तो इस तरह से हम जो मैं आपको बता रही हूँ एकादशी व्रत का, कि इस तरह से हम एकादशी में भगवान का नाम जपते हैं। एकादशी की कथा की किताब मार्केट में आसानी से मिल जाती है, कथा पढ़ लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मधुराष्टक का पाठ करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, फिर संध्या काल में भी भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। और जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसी को आप स्वयं खा लें। कोशिश करें जितनी देर तक आप खाली पानी में रह सकते हैं, खाली चाय से रह सकते हैं, या अगर चाय नहीं पीते हैं, वैसे एकादशी के व्रत में चाय नहीं पीनी चाहिए, तो जो भी आप लेते हैं जितना टाला जाए। उसके बाद में जब ना रहा जाए तो आलू का हलवा, मतलब मीठा खाना है, आपको जीभ को कंट्रोल में रखना है, चुगली करने में भी, बोलने में भी और खाने में भी। तो आपको जितना हो सके इतना भजन कीर्तन में लगे रहना चाहिए। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ व्रत होता है। ये सब सारे व्रतों में सबसे बड़ा एकादशी का व्रत होता है। भगवान को भजन सुनाएं, भगवान के पास बैठकर आपको जैसे भी आते हैं, टूटी हुई वाणी से आते हैं, अच्छे आते हैं, मधुर आते हैं, तो आप अपने भगवान को भजन सुनाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, आप गीता का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान को एकादशी के महत्तम की जैसे भजन होते हैं वो सुनाएं, भगवान की आरती करें, भगवान को आरती दें, उसके बाद अपने परिवार के सभी लोगों को आरती दें और फिर उनके ऊपर जल छिड़कें। जैसे हम आरती के चारों तरफ जल घुमाते हैं ना, फिर उस जल को भगवान के ऊपर से उतारा जाता है और उसके बाद आप उस जल को अपने परिवार में, अपने घर में सबके ऊपर छिड़क दें। तो और तुलसा जी पर सुबह भी दिया जलाना है आपको, संध्या काल में भी दिया जलाना है और उनकी आरती करनी है। तो तुलसा जी पर तो वैसे प्रतिदिन ही दिया जलाया जाता है, लेकिन जो कुछ लोग प्रतिदिन नहीं जलाते हैं, विशेष अवसरों पर जलाते हैं, तो वो अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, ऐसे कुछ खास दिन होते हैं जो भगवान को ये दिया जरूर जलाना चाहिए। और सफ़ेद तिल का हम यूज करते हैं। इसमें व्रत में चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान को, सफ़ेद जो तिल होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं और उससे हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं तुलसा जी की आरती कर रही हूँ। तुलसा जी में जो मैंने झंडी लगाई हुई है वो नवदुर्गों में माता रानी पर जो मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ कि झंडी का क्या महत्व होता है। तो अगर आपने अभी तक झंडी नहीं लगाई है तो आप मार्केट से झंडी ला करके अपने तुलसा जी के गमले में या अपनी छत पर, अपनी ग्रिल में कहीं भी बांध सकते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं शालिग्राम जी की आरती कर रही हूँ, तुलसा जी की आरती कर रही हूँ। जो तुलसा जी का गमला है उसमें शालिग्राम रहते हैं और जो समी का पौधा है उसमें मेरी पथवारी माता और मेरे शंकर भगवान रहते हैं। तो मैं यहीं इनकी पूजा करती हूँ, यहीं आरती करती हूँ। तो मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रही हूँ कि किस तरह से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, कितनी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ भोग। मैंने बनाया है आलू का हलवा। तो इसमें व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, मैं नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आलू का हलवा बनाया है और अपने भगवान को आलू के हलवे का और दूध का भोग लगाया था और वो ही प्रसाद रूप में मैं खा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद में जब पारण करते हैं तब मैं अपनी डाइट के हिसाब से खाना निकाल के, कच्चा खाना या पक्का खाना आप सीधा निकाल कर दे सकते हैं। सीधा निकालने की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सभी जानकारियाँ, अच्छी अच्छी जानकारियाँ सनातन धर्म से जुड़ी हुई मिलेंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।